दोस्तों आगे क्वेश्चन इस प्रकार हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग आर, मतलब प्रतिवेदन के समान सिद्धांत हैं। कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है आपका। द ड्यूटी विच इज़ इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। माल के आयात एवं निर्यात पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज। तो इसका आंसर होगा क्विक रेशियो, मतलब तरलता का सबसे सटीक परीक्षण है तो वह त्वरित अनुपात है। Which among the following is not an element of staffing process? निम्नलिखित में से कौन सा एक नियुक्तिकार संबंधी प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो वह नहीं है पेरोल मैनेजमेंट, यानी वेतन सूची प्रबंध। Which one of the following indices satisfies both time रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट? तो इसका आंसर होगा फिशर्स इंडेक्स नंबर, यानी निम्नलिखित में कौन सा सूचकांक समय उत्क्रमण और कारक उत्क्रमण परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है? तो वह है फिशर का सूचकांक। द मेजर गोल्स ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर। तो इसका आंसर होगा सोसाइटी, पर्सनल एंड आउटपुट, यानी अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक, निजी और उत्पादन। ए मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ यूनिट्स कंसर्न्स। तो इसका आंसर होगा द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ईच इज अलाउड टू यूटिलाइज, यानी लाइन और स्टाफ इकाइयों के बीच प्रमुख भेद इस संबंधित होता है संसाधनों की मात्रा का उपयोग करने के लिए प्रत्येक की मिली हुई अनुमति। कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल व्हाट। इसका आंसर होगा सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। नियंत्रण में सभी शामिल हैं सिवाय मानव संसाधन का चयन, ये शामिल नहीं है। परिणाम मापन है, लक्ष्य स्थापित करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना, ये सब शामिल है सिवाय इसके। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेजेस ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। तो इसमें सही आंसर आपका होगा परचेजेस। यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नामे किया जाएगा? तो क्रय खाता। द रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड। तो ये कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। साझेदारी के मध्य लिखित जो अनुबंध कहलाता है वो साझेदारी संलेख कहलाता है। और रिटेन स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आर कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा मिशन स्टेटमेंट्स, यानी संगठन उद्देश्य के लिखित विवरण को हम क्या कहते हैं? तो मिशन विवरण कहा जाता है। द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स और ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा वर्टिकल स्पेशलाइजेशन, यानी किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूह के गठन के माध्यम से श्रम विभाजित को क्या कहते हैं? तो लंबवत विशिष्टीकरण कहा जाता है। द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू कीप एक्शंस एंड आउटपुट्स विद इन प्री-डिटरमाइंड लिमिट्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम है? तो वह है इंटरनल कोऑर्डिनेशन, यानी आंतरिक समन्वय।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी निम्नलिखित में से कौन एकल स्वामित्व का लाभ है। गठन में आसानी, संचालन में लचीलापन और न्यूनतम विनियमन। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है। डिविडेंड्स आर यूजली पेड ऑन। लाभांश का आमतौर पर इस आधार पर भुगतान किया जाता है, तो उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। तो इसका आंसर होगा रिजर्व एंड सरप्लस, यानी प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इस शीर्षक के तहत दिखाया जाता है संचय एवं अतिरेक। इंडिकेट द आइटम दैट अपीयर्स इन द सरप्लस अकाउंट, यानी अधिशेष खाते में दिखाई जाने वाली मद को इंगित करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, यानी भविष्य निधि अंशदान। If goods worth 10,000 are sold on the basis of sale on approval, the adjustment of this transaction on the date of accounting is done। तो इसका आंसर होगा स्टॉक, यानी 10,000 का मूल माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है, तो लेखांकन की तिथि पर इस लेन देन का संयोजन किया जाएगा स्टॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट्स असेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। तो इसका आंसर होगा रियलाइजेशन वैल्यू। और एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस इफेक्ट्स। तो इसका आंसर होगा असेट्स एंड एक्सपेंसेस, यानी पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है संपत्ति एवं व्यय। डिवेंचर होल्डर्स आर कौन होते हैं। क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं या रेगुलेटर्स होते हैं। तो कौन होता है इसका आंसर क्रेडिटर्स। आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो इसका आंसर होगा जनरल रिजर्व अकाउंट। When shares are forfeited, the share capital account is debited with। तो इसका आंसर होगा कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से। नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज 3,60,000। आउटस्टैंडिंग दी सैलरी दे रखी 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 26,000। आफ्टर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट इज। तो इसका आंसर निकलेगा 3,66,000, जो कि इस तरीके से निकलेगा। 360 में क्या करेंगे 20 माइनस करेंगे 340 बचेगा और उसमें 26 प्लस कर दिया जाएगा। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर। तो इसका आंसर होगा डिप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट ओवर दियर यूजफुल लाइफ, यानी चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार क्या है कि स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर हिरास लगाने का। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC दे रखा है, तो इसका आंसर आपका होगा 4:1। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।